Page. Home button. Page 23.45 available. 000. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ एक बार फिर से द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 257 लेकर के। और आज लगातार दूसरे दिन 2 अप्रैल 2024 और सप्ताह का दूसरा दिन यानी मंगलवार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल कहानी लगभग 16 दिन के बाद आई थी, तो सुनने वालों की संख्या मात्र 24 तक ही पहुंच पाई, लेकिन कोई बात नहीं। जब कहानी रोज़ आ रही है तो सुनने वाले भी जाहिर है कि कम ही होंगे, या फिर अगर इतने दिनों बाद आ रही है तो फिर कहानी सुनने की आदत बन पाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, बात चल रही थी 2019 की, और 2019 का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय था। सितंबर में रिकॉर्डिंग क्लब का कामकाज एक ऑफिस तक पहुंच चुका था, और लगातार रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ने वाले दोस्तों की संख्या भी काफ़ी बढ़ चली थी। ऐसे में उन दिनों कई मन में विचार आते थे कि कुछ न कुछ किया जाना चाहिए, कुछ नया नया किया जाना चाहिए, और कहीं न कहीं आने वाले कार्यक्रमों की नींव भी पड़ रही थी यहाँ से। ऐसे ही मन में ये भी रहता था कि यार, रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियों को लेकर के YouTube चैनल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। जो समाचार पत्र रिकॉर्ड होता है, ख़ासकर राजस्थान पत्रिका, ये कैसे पता लगाया जाए कि कितने लोग उसको सुनते हैं। तो ऐसी बहुत सारे दिमाग में उलझने थी। अगस्त सितंबर 2019 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कुछ सप्ताह के लिए, शायद 4-5 सप्ताह मान के चलिए, लगभग 1 आध महीने के लिए, एक आरसी बुलेटिन करके मैंने शुरू किया था। वही बात आती है कि विचार बड़ा अच्छा था, लेकिन चूँकि रिस्पॉन्स उतना मिला नहीं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उसके बारे में कुछ कर नहीं पाया मैं आगे, और मेरा खुद का भी उत्साह ख़त्म हो गया। लेकिन पुराने लोगों को याद होगा, आरसी बुलेटिन करके, अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं जो मन में विचार आया था, ये जो क्लब की एक संस्कृति है या क्लब का काम करने का एक तरीका जो होता है, उसी की वजह से ये बात भी दिमाग में आई थी। और कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि इसको YouTube चैनल पर डालेंगे, देखते हैं कितने लोग सुनते हैं, और सुनेंगे तो लोग, ये भी पता चलेगा कि आगे इसको चलाना है कि नहीं चलाना है। इधर द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब तो खैर अपनी जगह चल ही रहा था। तो भाई, उन दिनों में अब इस आरसी बुलेटिन का मकसद क्या था? कहीं ना कहीं ये आरसी बुलेटिन, हाँ, जो मैंने बताया कि क्लब की संस्कृति से प्रेरित था, प्रभावित था। तो आप सब जानते ही हैं, पुराने लोग सुन चुके हैं, मैं 2011 से 2016 तक रोटरी क्लब अजमेर के साथ जुड़ा हुआ था। वैसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और अलग अलग इसकी ब्रांच होती हैं। तो वहाँ पर वीकली एक आता था पेपर, उनका एम्प्लॉय होता था, वो हर एक मेंबर के घर पे दे के जाता था बाकायदा। उसमें पूरे सप्ताह भर की गतिविधियाँ होती थी, जिनके जन्मदिन या शादी की सालगिरह निकली है या अगले सप्ताह में आने वाली है, उस सब के बारे में जानकारियाँ होती थी। तो हालांकि मैं 2016 में ही छोड़ चुका था, लेकिन बस उद्देश्य मन में ये था कि कुछ नया करना है। यूँ करके ये विचार मन में आया, और एग्जैक्ट तारीख मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन यही दिन थे अगस्त सितंबर के ही। अगर कहीं रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर कुछ गलती से होगा या मेरे पास कोई ऑडियो मिला पुराना,
तो मैं कभी आपको सुनाऊंगा उसकी भी कुछ झलकियाँ। हाँ, तो अब आरसी बुलेटिन में शुरू किया, ये जो आज का ग्रुप इन्फो है ना हर गुरुवार का, ये समझिए कि इसकी भी नींव उसी आरसी बुलेटिन के ऊपर ही रखी गई है। और मुझे वार भी याद नहीं आ रहा है कि कौन से वार को हमने इसको शुरू किया था। जहाँ तक मैं समझता हूँ शनिवार या सोमवार रहा होगा, पता नहीं, या बुधवार रहा होगा, ठीक से मुझे याद नहीं है। कुल मिलाकर के बात ये है। तो इसमें वही ग्रुप की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में बताया जाता था, लोगों के जन्मदिन के बारे में बताया जाता था, उनकी शादी की सालगिरह के बारे में बताया जाता था। और ये बड़ा वही बात पॉपुलर भी हुआ कुछ सप्ताह तक तो। लेकिन अब इसमें कंडीशन ये थी कि भाई आपको बताना पड़ेगा, हमारे पास तो कोई ऐसा डेटा कलेक्शन था नहीं जो हम ही पता लगा लें, और 1000 मेंबर में अब इतना डेटा रख भी पाना उस समय संभव नहीं था। आज तो है, तब संभव नहीं था। तो लोगों ने कुछ सप्ताह तो बताया, और फिर दुख का विषय ये हुआ कि हमारे अपने जो सदस्य थे, जिनको हम अपना एक टीम मेंबर समझते थे, उन्होंने भी जानकारियाँ देना उचित नहीं समझा। तो फिर मैंने कहा यार छोड़ो, फिर ये कोई ख़ास मज़ेदार बात है नहीं इसमें। तो फिर इस वजह से वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, और वो 4-5 सप्ताह के बाद बंद हो गया। ऐसे ही आज जो आप आरसीसी या केबीसी जो देखते हैं, जो रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से जो होता है, इसकी भी नींव 2019 में ही पड़ी थी दोस्तों। कैसे? अब वही जो मैंने कहा अभी शुरू में कि नए नए आइडियाज़ मन में आते थे। आइडियाज़ तो आज भी आते हैं, बस आज उतना उत्साह नहीं रहा काम करने का। बाकी आइडियाज़ की कभी कमी नहीं रही और अभी भी नहीं है। अब बस थोड़ा सा अपने आप से शिकायतें ज़्यादा रहती हैं, अपने आप से नाराज़गी ज़्यादा रहती है, और लोगों से उम्मीदें ज़्यादा रहती हैं। तो बहुत जो लोग बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग क्लब को फॉलो कर रहे हैं, शायद उन्हें याद आएगा कि 2019 में यही अगस्त सितंबर के ही दिन थे, शायद 1 सितंबर रहा होगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। विचार मन में आया कि ये जो राजस्थान पत्रिका है ये कितने लोग सुनते हैं। अच्छा, उन दिनों ऐप वैप तो था नहीं, और अगर था भी तो फिर वो अब दम तोड़ चुका था। तो ज़रिया क्या था, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से न्यूज़पेपर जाते थे। तो एक समस्या ये भी थी बार बार जो आती थी सामने कि लोग भाई शेयर बहुत करते हैं यहाँ वहाँ। तो चलो शेयर करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन योजना ये बनाई गई कि राजस्थान पत्रिका में रोज़ाना प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन प्रश्नों का कितने लोग उत्तर देते हैं उसके आधार पर लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा, कुछ पुरस्कार दिया जाएगा, चाहे वो रिचार्ज की शक्ल में हो सकता था या किसी और शक्ल में हो सकता था। अब ये काम भी लगभग महीना 2 महीना चला, और फिर वही ढाक के 3 पात। लोगों को शायद सुनने में रुचि नहीं थी, या फिर उत्तर देने में रुचि नहीं थी, या फिर लोगों को ये विचार अच्छा नहीं लगा। और उसके पीछे हमने घोषणा भी ये की थी कि आगामी कन्वेंशन में इन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और इनके साथ में केबीसी खेला जाएगा। और कौन बनेगा करोड़पति, उस समय हालांकि कौन बनेगा रिकॉर्डिंग क्लब चैंपियन और ये सब दिमाग में नहीं आया था, लेकिन बस कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर कुछ करेंगे ये ज़रूर मन में आया था। कुछ 7-8 लोग सिलेक्ट भी हुए थे, और उन सबको अपना अपना उनका जो भी उस समय का तत्काल जो पुरस्कार था वो दिया भी गया। उस समय एक व्यक्ति का नाम मुझे याद आ रहा है, गिरीश छाजेड़, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जोधपुर से।
वो भी हमारे साथ सक्रिय थे रिकॉर्डिंग क्लब में। और गिरीश ने ये कहा कि इसको मैं मॉनिटर कर लूँगा सर, मैं देख लूँगा इसको। और उस समय न्यूज़पेपर हर्षिता की तरफ से किया जा रहा था, तो रोज़ाना राजस्थान पत्रिका अखबार में प्रश्न पूछा जाता था और पहले से उसकी तैयारी कर ली जाती थी। एक दिन पहले ही प्रश्न भी फाइनल कर लिया जाता था और उसका उत्तर देना होता था नंबर पे, जो रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस नंबर है उस पर। अब इससे कुछ दिन तक कुछ 5-6 कुछ 10 मुश्किल से कभी कभार शायद 15-16 जवाब आए होंगे किसी दिन, इससे ज़्यादा कभी आए नहीं, जबकि सुनने वालों की संख्या तो ज़्यादा थी। अच्छा, जब से ये काम शुरू किया था हमने रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करना शुरू किया राजस्थान पत्रिका, जिससे ये पता चलेगा भाई इतने लोगों ने सुना और इतने लोगों ने प्रश्न का उत्तर दिया है। उद्देश्य वही था कि एक तो ये पता चले कितने लोग सुनते हैं, दूसरा ये था कि लोग शेयर ना कर पाएँ, और शेयर करें तो सीधा यूट्यूब चैनल को शेयर करें लिंक को। तीसरा कि लोग इसको सुन करके प्रेरित होकर के प्रश्नों के उत्तर दें, और हमें भी ये पता चले कि दूर दूर कहाँ कहाँ किस दुनिया में इसको सुना जाता है। लेकिन बस जितनी जल्दी ये आइडिया दिमाग में आया था उससे भी ज़्यादा जल्दी वो दिमाग वापस चला भी गया। और फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि नवंबर 2019 आते आते हर्षिता को भी न्यूज़पेपर की रिकॉर्डिंग छोड़नी पड़ी। वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये उन दिनों के कुछ नवाचार हैं जो लगातार दिमाग में आते रहते थे। अब चर्चा करेंगे कि क्यों रिकॉर्डिंग छोड़नी पड़ी, March 1st, 2024. List. 1705 202. क्या Home button. उसकी परिस्थितियाँ रही। बातों बातों में 17 मिनट निकल गए, पता ही नहीं चला। खैर कोई बात नहीं। उन दिनों को याद कर रहा हूँ तो मैं खुद भी रोमांचित हो जा रहा हूँ कि अगर आज तक भी वो चीज़ें चलती रहती तो कितना अच्छा रहता। हाँ, तो 2022 में हमने पहली बार आरसीसी को इंट्रोड्यूस किया आप सबके लिए, रिकॉर्डिंग क्लब चैम्पियन को, और उसके बाद अभी 2023 में भी किया। लेकिन इसकी नींव 2019 में पड़ गई थी। मुझे लगता है आपको सुन करके बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि 2019 में सोची गई चीज़ को आखिरकार अमली जामा पहनाया गया। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया। तो ये जो लोग सुनते हैं कहानी ध्यान से, उनके लिए समझने की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बस कि कुछ काम अगर हाथ में लेना है तो उसको अधूरा नहीं छोड़ना है, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना है, उसको अनजान नहीं बना देना है। दोस्तों, कहानी का सिलसिला तो जारी रहेगा, जैसे तैसे ही सही, धीरे धीरे ही सही, आगे पीछे ही सही। लेकिन आज 2 अप्रैल 2024 और मेरे जीवन में आज की इस तारीख का बड़ा महत्व है। 2011 में आप लोगों को याद हो तो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था आज ही के दिन, और लगभग इसी समय से आने वाले 3-4 घंटे मेरे लिए बड़े दर्दनाक रहे थे। वो कहानी मैं सुना चुका हूँ ऑलरेडी, इसी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के शुरुआती अंकों में, मेरे ख्याल में 15, 16, 17, 18 के आसपास। खैर आज उसकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर थोड़ी सी बातचीत करना चाह रहा हूँ जो अगर आप में से एक व्यक्ति भी इसको समझ जाए और लोगों में जागरूकता पहुंचाने का अगर काम करेगा तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी। मुझे लगेगा कि मेहनत सफल हो गई। कहानी आप भले ही मत सुनिएगा, लेकिन इतनी सी बात को सुन करके लोगों तक पहुंचाइएगा ज़रूर। दोस्तों, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज़म जागरूकता दिवस भी होता है। आप कहेंगे कि ये क्या बला है। आप में से बहुतों को पता भी होगा, ऑटिज़्म एक तरह की एक शारीरिक अक्षमता है।
अलग अलग वजह हो सकती हैं इसको होने की। जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, और कई बार गर्भावस्था में कई तरह की समस्याएं होने की वजह से, हार्मोन्स के अचानक बढ़ने घटने की वजह से कई तरह से ये हो सकता है बच्चे में। तो दोस्तों, ऑटिज़म एक तरह की आप समझ सकते हैं बीमारी है, और ये बीमारी 20-25 साल पहले तक शायद ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं होती थी, लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। लेकिन अब भरपूर मात्रा में इसके बारे में जानकारियाँ भी हैं और लोग इसको जानते समझते भी हैं। एक फ़िल्म आई थी तारे ज़मीं पर, उसमें जो बच्चा था वो डिस्लेक्सिया एक बीमारी से पीड़ित था। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है डिस्लेक्सिया में और ऑटिज़म में। बस इतना है कि डिस्लेक्सिया में शरीर के अंग बिल्कुल सही होते हैं, खाली मस्तिष्क में कुछ दिक्कत होती है। ऑटिज़म में आप समझिए कि बोला भी ठीक से नहीं जाता है, समझने की तो परेशानी होती ही है, हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं करते हैं। आप अपने रोज़मर्रा की गतिविधियों को कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं कर पाते हैं। सब कुछ आ गया इसमें, सीखना, पढ़ना, समझना, एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, बातचीत करना, और आपका शारीरिक विकास, सब चीज़ें आ गई इसमें। पहली बार दोस्तों 2 अप्रैल 2008 को ये दिवस मनाया गया था, और ये बीमारी इतनी कॉमन है कि आप अंदाज़ा लगाइए, हर 10,000 में से 10 लोगों को होने की संभावना रहती है। तो अगर आप भी अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो उसको अंतर्मुखी समझ करके न छोड़ें, उसके बारे में पता लगाएं कि कहीं ये वाकई में कहीं शारीरिक रूप से कहीं ऑटिज़म का तो ये शिकार नहीं है। जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 की, आज की इस कहानी में जैसे मैंने बात की, उसके ठीक 1 साल पहले 2018 में जुलाई अगस्त के दिनों में मैं अजमेर का जो सबसे बड़ा हमारा हॉस्पिटल है, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, JLN जिसको बोलते हैं, वहाँ गया हुआ था रेलवे का पास बनवाने के लिए। उन दिनों कुछ यात्राएं करनी थी। एक तो देवास जाना था कन्वेंशन के लिए, उसके बाद कानपुर जाना था इलेक्शन के लिए। तो इस तरह के कुछ एक यात्राएं थी, तो मेरे पास पास था नहीं। तो जब मैं वहाँ था जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में, तो वहाँ एक महिला से परिचय हुआ, और वो महिला काफ़ी इंक्वायरी कर रही थी वहाँ पर। और मुझे देख कर के भी उन्हें ऐसा लगा कि इनसे बातचीत की जा सकती है, कुछ जानकारियाँ हैं ज़्यादा है मिलेंगी। तो मेरे साथ जो थे उनसे उन्होंने चर्चा परिचर्चा की और मेरे बारे में जानकारी ली। आमतौर पे साइटेड होगा, आप जानते हैं, अपने पड़ोसी से पूछते हैं, अपने साथ वाले को पूछेंगे, अपन से नहीं पूछते हैं। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी फिर बताया कि भाई आप सर से बात कीजिए, सर आपको अच्छे से गाइड करेंगे, बताएंगे, जवाब देंगे। तो उन्होंने फिर थोड़ी हिम्मत जुटा करके मेरे से बात की, और उनका जो बेटा था बड़ा, वो बेटा ऑटिज़म से पीड़ित था। मैं नाम भूल रहा हूँ। उनके 2 लड़के थे दरअसल, और उन बच्चों के फादर नहीं थे, यानी वो सिंगल पेरेंट मदर थी। उनके हस्बैंड की जगह वो रेलवे में जॉब कर रही थी। फिर काफ़ी अच्छे से उनसे बातचीत हुई, उनको थोड़ी हिम्मत आई, और फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर के मेरे घर भी आई थी 2018 में ही। मेरे ख्याल में दिसंबर के महीने में वो शायद मेरे घर आई थी। लेकिन पता नहीं, या तो उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई या कुछ और। उसके बाद से उन्होंने फ़ोन पे कुछ एक बार संपर्क हुआ, 2-3 बार, बाकी किसी तरह का संपर्क उन्होंने रखा नहीं। अब मुझे आज की स्थिति क्या है नहीं मालूम, उनके बच्चे में वो दिक्कत है या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसको बड़े करीब से जब समझना शुरू किया बच्चे को, तो वाकई में ये ऑटिज़म जो है एक बड़ा ही अजीब तरह की परेशानी है। सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ ऑटिज़म वाले बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। ये कटु सत्य है दोस्तों। सामंजस्य इन बच्चों के लिए बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो आज मेरा मन किया कि कहानी में द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में वैसे भी 20-25 लोग सुनते हैं, ऑटिज़्म पर बात की जाए थोड़ी सी, और बाकी अपनी कहानी तो खैर अपनी जगह चलेगी चलेगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और मैसेज में। आज के लिए इतना ही। बाकी छात्रावास यानी अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, बालिकाएं हैं और कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग क्लब छात्रावास भी शुरू करने जा रहा है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में फ़ोन करके उसके लिए, और लगातार उसमें नाम आगे आ रहे हैं लोगों के। इसके अलावा आरसी उत्सव 2024 जिसमें हम कुछ प्रतियोगिताएं करेंगे, उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को इंस्टॉल कीजिए, यूज़ कीजिए। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अभी वर्तमान में लगभग 150 के आसपास बुक्स अवेलेबल हैं, बुक्स और मैगज़ीन्स, और डेली 15 तरह के न्यूज़पेपर्स तो आते ही हैं उस पर। तो अपने दोस्तों को भी बताएं, आप भी इस्तेमाल करें। और आरसी उत्सव के लिए, सब चीज़ों के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए 0145356647 पर कॉल करें, या फिर 7737868659 पर 7737868659 पर व्हाट्सअप करें, या फिर कॉल करें सोमवार से शनिवार दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। आज काफ़ी समय ले लिया आप सबका बहुत बहुत 1705 धन्यवाद। 204030 Home button. 1705 20240301. Import button. 16.0 MB. 10.0 MB. Selected. 1556 18 recorded. Record button. Selected. Share button. List. Selected. Page 53.45 G available. 0542 202. Page 53.45 G available. 2140. 0542 2024026 _1911512 720 times 60. Page 53.45 G 0542 2024002. Page 53.45 G available. 21. Home button. Page 53.45 G available. 2150 with the last screen recorder. Home button. Page 53.45 G available. 2154 with the last screen recorder. GD icon. Numerously yours as we watch now. Tag button out of list. Selected. 1556 18. Record button.